जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश यह है कि जो भी काम बनता है वो जिंदे से बनता है, मुर्दा से कुछ नहीं हो सकता। कितना भी यत्न कर लो, जो भी काम बनेगा वो जिंदे से बनेगा। यदि कहीं 50 किलो वजन है और उठवाना है, अकेला आदमी है, वो उठा करके सिर पे नहीं रख सकता, तो वहां पर वो कितना भी मंत्र जाप करे, कितने भी माला कुछ भी फेरता रहे, किसी का नाम लेता रहे, लेकिन जब तक वहां कोई जिंदा मनुष्य नहीं आएगा तब तक वो वजन उठ नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से कोई गाड़ी पलट जाए कहीं, और कितना भी नाम जाप करते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, किसी का भी नाम लेते रहो, गाड़ी उठेगी नहीं। वो तो गाड़ी उठाने की मशीन बुलानी पड़ेगी, जिंदा उसमें ड्राइवर होगा, फिर उस गाड़ी को उठा करके रोड पर रखेगा, तब ही काम बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से भोजन पाना है और नाम जाप करते रहो तो भूख नहीं भाजेगी, भूख मिट नहीं सकती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यादगारियों में लोग कहते हैं कि प्राण पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आज अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है ना, पूरे भारत के लोग आज उत्सव मना रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ये श्रद्धा का प्रतीक है। जो राम पास के हैं वो उस उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अब यहां पर एक शंका खड़ी होती है कि अभी तक राम में प्राण नहीं थे तो कहां थे? वो तो कहते हैं कि राम सर्वव्यापक है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर खोजें ऐसमाना और हृदय वसे ते राम न जाना। अरे राम का वासा तो हर घट में है, हर हृदय में है, लेकिन इन्होंने हृदयवासी राम को नहीं जाना, बार भटक रहे हैं, भटक भटक करके पूरा जीवन जा रहा है। इसलिए आज हमको अपने आप को जानना है, और जो अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भी एक श्रद्धा का प्रतीक है, यादगारी है। वहां जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मूर्ति में प्राण मान लेना ऐसा जी तो असंभव है, संभव नहीं। प्राण नहीं आ सकते किसी प्रकार से। एक मन को शांति देना है, और मन शांत होगा भी नहीं। वहां पर भोजन के लिए जिंदा भंडारी ही लगाने पड़ेंगे, पूजा के लिए जिंदा पुजारी लगाना पड़ेगा, उठाने के लिए उन पैसों को जिंदा मनुष्य रखने पड़ेंगे, सैनिक भी लगाने पड़ेंगे तो जिंदा लगाने पड़ेंगे, झाड़ू लगाने वाले जिंदे लगाने पड़ेंगे, भोजन बनाने वाले जिंदे लगाने पड़ेंगे, और उस राम की मूर्ति को साफ करने के लिए भी कोई जिंदे पुजारी ही रख पड़ेंगे। यह बात बिल्कुल न्याय निर्णय से है। इस भेद को जो भी जान लेगा, समझ लेगा, उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। वो केवल यादगारी के लिए ही जाएगा, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र राम उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव अपने कर्मों के अनुसार
और किसी न किसी देह में होगा। हो सकता है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये ही राम हो। आदित्यनाथ योगी हैं, ये ही राम हो, ये कह नहीं सकते। अमित शाह हैं, ये ही राम हो। और राम ही राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, क्या पता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया यादगारी रखना, कोई बुरी बात नहीं। मंदिर मठ बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहां पर लड़ना झगड़ना, लाखों मन सामग्री चढ़ा देना, दूध बहा देना, घी बहा देना, ऐसा नहीं। और उसमें प्राण मान करके और खुश हो जाना, ऐसा तो हो न कभी हुआ है और न होगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो है वो यही कहते, भैया लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कोई भी काम करना है प्रेम से करो, है ना, मिलजुल करके करो, बड़े प्रेम पूर्वक सब मिलकर के करो, क्योंकि उसमें कोई प्राण तो है नहीं, प्राण पड़ भी नहीं सकते। और जो प्राण पड़ने की कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। यदि मूर्ति में प्राण पड़ जाते तो आज देश में भोजन की कमी पड़ जाती, क्योंकि जितने मनुष्य हैं उतने ही देवी देवता हैं। 33 कोटि देवताओं की कल्पना की है, और 33 कोटि देवता यदि एक एक रोटी खाएंगे तब भी 33 कोटि रोटियां होंगी, और दो दो खा लिए तो 62 कोटि हो जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते 66, 33 दूनी 66 हो गए। तो यहां पर विचार करना है, धोखे को तजना है, किसी को दुखाना सताना नहीं, किसी को काटना मारना नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, क्योंकि महाराज दशरथ की नगरी अयोध्या है, उन्हीं के बेटा राम थे, और राम का यदि मंदिर बन गया तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन ये यादगारी है, ये देखना, ये नहीं समझ लेना कि इसमें प्राण आ गए, अब जो हम पूजा कर रहे हैं तो ये मूर्ति स्वीकार करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 4 रोटी बना लेना खूब बढ़िया, उसमें काजू किशमिश बादाम छुआरे भी डाल लेना, और सामने बैठ करके रोते रहना पूरा दिन, वो मूर्ति भोजन नहीं पाएगी। क्यों? कि वो तो यादगारी है, कारीगर की बनाई हुई कारीगरी है, एक श्रद्धा का प्रतीक है। और यदि किसी जिंदा का नाम राम हो, लक्ष्मण हो, उसको बैठा करके भोजन कराओगे तो वो 4 के 6 रोटी खा जाएगा, भूख लगी होगी तो। इसलिए वहां पर भंडारा करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, नंगे को कपड़ा देना, दीन दुखियों की रक्षा करना, भोजन भंडारा खोल देना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस मूर्ति के सामने लाखों मन सामग्री जला देना, घी जला देना, ऐसा भाइयों नहीं करना, ये ठीक नहीं है। विचार से काम लेना, धोखे में फंसना नहीं। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। खुशी मनाना कोई बुरी बात नहीं, राम भारत के थे, खुशी मनाइए, घर घर दीपक जलाइए, यादगारी में भोजन भंडारा बनाइए, खाइए खिलाइए, बड़े प्रेम से मिलिए जुलिए, क्योंकि उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है। साधु श्री कबीर साहब ने किसी की बुराई नहीं की। राम थे अपने काल में थे, कृष्ण थे अपने काल में थे, विष्णु थे अपने काल में थे। तो आज वर्तमान के भी देख लो, जितने प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी नरेंद्र मोदी तक। जवाहरलाल नेहरू अपने काल में थे, अटल बिहारी अपने काल में थे, मनमोहन जी अपने काल में थे, ये सब अपने अपने में थे।
आज मोदी जी भी अपने काल में है, आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अपने काल में है ना, पहले मुलायम सिंह थे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया विचार करो, आए और लोग चले गए, उनकी मूर्तियां आज वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, वो खाती पीती नहीं है। कहीं भी देख लो, किसी भी शहर में गांधी चौक बने हुए, नेहरू चौक बने हुए, वो सुभाष चंद्र बोस चौक बने हुए, वहां पर मूर्ति लगी हुई है, जैसी खड़ी है वैसी खड़ी है। जिधर को मुंह करके खड़ी कर दो उधर को मूर्ति हो जाती है, जिधर को हाथ कर दो उधर को हाथ हो जाता है। घोड़ा बना के उस पर बैठा दो तो घोड़ा पे बैठ जाती है, लेकिन वो घोड़ा कुछ खाएगा पिएगा नहीं, और न उस घोड़ा पे सवार मूर्ति कुछ खाएगी पिएगी, ना कुछ कर सकती है ना। पत्थर के घोड़े बना दिए जाए, उस पर तीर तलवार भाले लेकर के और सैनिक लोग पत्थर के बना दिए जाएं, और लाखों मूर्तियां चारों ओर लगा दी जाएं, और दूसरा देश यदि चढ़ाई करे तो वो पत्थर की मूर्तियां लड़ नहीं सकती, कितना भी यत्न कर लो। उनमें क्यों नहीं लड़ सकती? कारण क्या है कि उनमें प्राण नहीं है, उनमें जीव नहीं है, चेतन अविनाशी नहीं है। जीव के बिना मूर्ति मुर्दा है, जीव बिना मुर्दा सकल पूछे बिरला को है। जीव के बिना सब मुर्दा है, कोई भी हो। किसी भी मुलजिम को आप जेल में डाल दीजिए और 12 साल की उसकी सजा हो, और आज ही यदि शरीर छूट जाए तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। कुत्ता है, काटता है, उसको संकल में बांध दिया जाए, यदि वो मर जाए तो उसको सांकल से खोल करके फेंकना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से बेटा कितना भी सुंदर हो, कितना भी आज्ञाकारी हो, यदि घर में उसका शरीर छूट जाए और इनसे पंडितों से जाके कहा जाए भैया इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। उस लाश को जलाना फेंकना गाड़ना ही पड़ेगा, कितने भी यत्न कर लो। इसलिए आज एक खुशी का दिन है, 22 तारीख है, राम की मूर्ति पधारी जा रही है, एक यादगारी है। यादगारियों पर जाना, वहां पर देखना बुरी बात नहीं, लेकिन वहां झंझट हो गए, लड़ाई हो गई तो कितनों के तो सिर चले जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, सुलह है नहीं, विचारों को सही करते नहीं, बहुत वहां पर धुंध मचाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, मार काट भी करते रहते हैं। इसलिए भैया आज मारना काटना बंद करो, और देवी देवताओं के नाम पर बकरी बकरा काटना बंद करो, शराब पीना बंद करो, कसाई का काम बंद करो। कल एक लड़का था, मैंने उससे पूछा भैया तू कौन है? कि कसाई हूं। मैंने बकरे काटता है कि नहीं? मैं नहीं काटता। तेरे पिता काटते? नहीं। माँ के नहीं। मांस खाते हो कि नहीं? पहले हमारे दादाजी थे वो काटते थे, इसलिए। तो भैया तू अब कसाई नहीं। कसे सो कसाई हो, किसी भी मानंदी में कस दे उसको कसाई कहते हैं, जो झूठी मानंदी में लगा दे उसे कसाई कहते हैं, जो विचारों को गंदा कर दे उसे कसाई कहते हैं, जो बुरी बात को सिखावे और ठीक मार्ग से डिगावे उसे कसाई कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारे संसार में ये कसाई लोग बैठे हुए, जो धोखे में फंसावे, जो झूठी मानंदी में फंसावे, अपने पद से जो गिराए दे, मानंदियों में अटका भटका लटका दे, विषय वासना में रत रहे, दूसरे की बहन बेटियों को तके, उसे कसाई कहते हैं। किसी भी मानंदी में फंसा करके मारे उसको कसाई कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने नदी नालों की जो पूजा करवा रहे हैं और कर रहे हैं ये सब कसाई है, जो कस रहे हैं, जो कसे सो कसाई हो, झूठी मानंदियों में फंसा करे दूसरे के धन को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दीन गरीबों का खून चूस रहे हैं, काम करवा के पैसे भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए तो मार पीट के भगा देते हैं, इनको कसाई कहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया कसाई का अर्थ समझ लो, जो विषय वासना में कसे, भ्रम भूल कल्पना में कसे, मोह ममता आसक्ति में कसे,
तंत्र मंत्र जादू टोना में कसे वो कसाई है। इसलिए इन कसाईयों के चक्कर से बचो, झूठी मानंदी से बचो, है ना। यदि आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हो तो उनके गुणों को धारण करो, अवगुणों को नहीं। उनके गुणों का ही प्रचार करो, अवगुणों का नहीं। क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, क्या राम हो चाहे लक्ष्मण कोई भी हो, बचपन में खेलते कूदते जवानी के नशा में जाने क्या क्या कर्म हो जाते हैं। अब उन कर्मों को ग्रंथों में लिख लिख करके आप मंच पे बैठ बैठ के बोलोगे तो उनकी बदनामी है, आपकी भी बदनामी है, क्योंकि आप अपने इष्ट की बदनामी कर रहे हो। आपसे भी कोई जीवन में कोई न कोई तो कर्म ऐसे हो गए होंगे जो आप मंच पे बैठ करके बता नहीं सकते अपने कर्मों को। जब अपने कर्मों को आप नहीं बता सकते तो उन महापुरुषों के कर्मों को बताने का आपका क्या अधिकार है। और ग्रंथों में लिख लिख के रख दिए, ये तो सारे ग्रंथों में से जो खोटी बातें उनको निकाल देना चाहिए, नहीं तो आगे की पीढ़ी का बिगाड़ हो जाता है। ब्रह्मा ने जो भी कर्म किए उन ग्रंथों से निकालना चाहिए, विष्णु ने जो भी बुरे कर्म करे उनको निकालना चाहिए, राम ने जो भी बुरे कर्म है उनको ग्रंथों से निकालना चाहिए, हनुमान ने की, किसी ने भी जो बुरे कर्म करे उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बेहोशी के, वो अज्ञानता के कर्म है। चाहे बेशक उन्होंने जानबूझ के ही क्यों न किए हो, उसका तो दंड वो भोगेंगे ही भोगेंगे। लेकिन आप उन कर्मों को पढ़ पढ़ करके मंच पे बैठ करके सबको क्यों सुनाना चाहते हो, सबका दिमाग खराब क्यों करते हो, है ना। जो उन्होंने किया सो किया, तो उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। इसलिए आज भ्रम को तोड़ दो, विचार से काम लो, सब मिलकर के रहो, क्योंकि सारे जीव सनातन है। सनातन जीव को ही कहते हैं, धर्म जीव के ज्ञान को कहते हैं, अलग से कोई सनातन धर्म नहीं। पत्थर पूजा को सनातन धर्म नहीं कहते, नदी नालों की पूजा को सनातन धर्म नहीं कहते, चंद्र सूर्य की पूजा को सनातन धर्म नहीं कहते, अरे चेतन जीव की पूजा को ही सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए जीव पूजा करो, शुद्ध साफ अपने मन को बना लो, मन के विकारों को बिल्कुल दूर कर दो, पवित्र अपने हृदय को करो, सदग्रंथों को विचार पूर्वक पढ़ो। और जिन लोगों ने उनकी कमियों को ग्रंथों में लिखा है, अब उनको ज्ञानी कहा जाए कि मूर्ख कहा जाए। जो कमियों को ग्रंथों में लिख दिए, कमियों से ग्रंथ को भर दिए और कह दिए वो परमपिता परमात्मा थे, उनको दोष नहीं लगेगा, ऐसे कह कह के इन्होंने पर्दा डाल दिया। उन कर्मों को लिखने की क्या जरूरत थी जो बुरे कर्म उन्होंने किए, किसी को लेकर के भाग गए या किसी को मार दिए। उनके पास में ऐसी परिस्थिति होगी, है ना। अब उन्होंने अपने काल के अनुसार जो भी किया होगा, आज भी यदि कोई दूसरा देश चढ़ाई करता है तो अपने देश को लड़ना ही पड़ेगा। आज भी यदि कोई मनुष्य कहीं जा रहा है और कोई चोट कर रहा है, चारों ओर से उसके पास हथियार है, तो उसको चलाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने काल के अनुसार अपने बचाव के लिए जो भी किया सो किया, लेकिन उन कर्मों को ग्रंथों में लिख लिख करके जनता में प्रचार करते हो, ऊंचे मंचों पर बैठ बैठ करके उनकी धज्जियां उड़ाते हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाइयों अष्ट महासदों को धारण करो, आज विचारमान बनो। विचारमान बनोगे, अष्ट महासदों को धारण करोगे, 10 दोषों को अपने अंदर से निकालोगे तो आप सच्चे रूप में मनुष्य बन जाओगे। और आप लोगों को तो आदत पड़ गई है दूसरे की बुराई करने की। साधु श्री कबीर साहब का सत्य न्यायालय का वो चल रहा है तो कबीर साहब को गाली देने लगते हो, ये नहीं देखते कि इन झूठा लोगों ने ये प्रचार किया है। रामपाल जैसे लोगों ने कबीर पंथ में घुस करके बहुत बिगाड़ किया है, इसलिए रामपाल की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसकी बातों को सुन करके दूसरों को गालियां नहीं देना चाहिए। ये तो पारख सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। जो भी पारख सिद्धांत को समझेगा, उस अनुसार चलेगा, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा, तो उसके हृदय की पूरी कालमा मिट जाएगी, वो विचारमान हो जाएगा, पवित्र हृदय हो जाएगा। कबीर साहब जी के ऊपर बोलना या उनकी बुराई करना एक महापाप है। सदगुरुदेव ने कालमा छुड़ाई है, जड़ा देहात छुड़ाया है, झूठी मानंदी मिटाई है
और जो भी इस झूठी मानंदी को मिटा देगा और हृदय से सारी कालमा को निकाल देगा, विचारमान बनेगा, समझ लो कि वो ही सच्चा ज्ञानी है। समझ लो उसका हृदय पवित्र होगा, वो जड़ा इतिहास में कभी नहीं फंसेगा, उसके हृदय से सारी कालमा मिट जाएगी, वो विचारमान हो जाएगा। बस इन वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।